मुनिपद कमल नाही करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। उभय बीच सिर सोयहि कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरि अवघट घाटा, पति पहिचान देहि बर बाटा। जह जह जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर बिराध मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। तोरतहि रुचिर रूप तेहि पावा, देखि दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जय मुनि सर भंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। देखि राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग। सादर पान करते अति, धन्य जन्म सरभंग। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत शोभित है। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहाँ मुनि शर्वंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी घोड़े अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शर्वंग जी का जन्म धन्य है। कै मुनि सुनि रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जाते रहूं बिरहंच के धामा, सुनहि श्रवण बन एहि रामा। चितवत पंथ रहूं दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन कृपा जाने जन दीना। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राख्यौ जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलहु तुम्हि तनु त्यागी। जोग जग जब तप व्रत कीना, प्रभु कह देहि भगति बर लीना। एहि विधि सर रच मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम ही बसहु निरंतर, सगन रूप श्री राम। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैं शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहता हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। योग, यज्ञ, जप, तप, कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शर्वंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहि जोग अगणित अनुजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयहु, प्रथम ही भेद भगति बर लयहु। ऋषि ने कहा, मुनि बर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी। आस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। आस्ति समूह देखि रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। जानत हूँ पूछई कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर
नयन जल छाय, निश्चर ही न करऊं मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम नहीं, जाई जाई सुख दीन। ऐसा कहकर सर्वभौम जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा भाव से वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभौम जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा है, मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अज्ञान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया, मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उन्होंने दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। प्रेम से बोलो जय श्री राम।